और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो चुनाव में बैलेट पेपर को वापस लाने के लिए कानून बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। जी हां, आपको ये भी बता दें कि विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने कानून विभाग से इस पूरे मामले में अपनी एक रिपोर्ट देने को कहा है ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सके। ये प्रस्ताव इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि इस कानून में विधानसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव है। इसकी वजह से ये और विशेष बन जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पास केवल स्थानीय और पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग का तरीका तय करने का अधिकार है। देखो, आर्टिकल 328 जो है उसमें राज्य सरकार को बैलेट या इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे वोटिंग लेने का उस तरह चुनाव आयोग को बताने का अधिकार है जी। तो दोनों पर्याय क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारा पार्लियामेंट में कानून जो पास हुआ है उसमें कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे ही वोटिंग की जाए जी। बैलेट भी उसके लिए पर्याय है। ये लोकल बॉडी जो इलेक्शन है वो राज्य सरकार इसमें कर सकती है क्योंकि वो अंडर स्टेट गवर्नमेंट होती है जी। लेकिन विधानसभा का इलेक्शन जो लेना होता है तो उसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करता है और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जब करता है, लेकिन जो कानून हमारा बना हुआ है उसमें विधानसभा का भी इलेक्शन अगर विधानसभा ने कानून पारित कर दिया तो बैलेट पे लिया जा सकता है और ऐसा कानून पारित करने के हमने गवर्नमेंट को आदेश दिए हैं। और इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कांग्रेस इस कदम का समर्थन कर रही है। राज्य की कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने इस मामले में विधानसभा स्पीकर का समर्थन किया है। विधानसभा स्पीकर भी कांग्रेस से ही हैं। आपको बता दें कि अमित देशमुख ने कहा कि ईवीएम पर उन्हें अभी भी आपत्ति है और इस बात पर विचार होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के दो और सहयोगी दल एनसीपी और शिवसेना इस मामले में खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। I think it was a group of lawyers and a group of activists who have worked tirelessly against, the EVM. And they met the Honorable Speaker and they requested him to intervene in their request where there is a possibility for the state government to hold elections with ballot paper. So that possibility is being verified. शिवसेना ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इस मामले पर केवल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही अपनी बात रखेंगे। वहीं अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी ने और भी सावधानी से कदम उठाते हुए कहा कि संविधान में अभी मौजूद प्रावधानों के अनुसार विधानसभा चुनाव केवल केंद्र सरकार के कानून के अनुसार होते हैं। अब ये संवैधानिक बारीकी है जिसने महाराष्ट्र सरकार को राज्य स्तरीय चुनावी कानून बनाने पर सोचने को मजबूर किया है। As for my knowledge, regarding Assembly and Lok Sabha election, the Election Commission of India is conducting the election. Any law or act have to be made for that. It is a purview of central government as well as the parliament, not the state of Maharashtra or a legislative assembly. But local self-government, definitely state have a power. और यहाँ आपको हम साफ बता दें कि पूरे भारत में यानी पूरे देश में इस समय विधानसभा चुनाव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अनुसार होते हैं। ये कानून संसद से पारित है और चुनावी नियमों में भी अंकित है।